TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में हाल ही में हुई छटनी यानी ले ऑफ्स को लेकर IT कर्मचारियों के यूनियन ने भारी विरोध जताया है। यूनियन का दावा है कि कंपनी लगभग 30,000 कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कर रही है, जबकि कंपनी ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि छटनी केवल अपनी वैश्विक वर्कफोर्स का लगभग 2% यानी करीब 12,000 कर्मचारियों के स्तर पर होगी। यूनियन का नाम है यूनियन ऑफ IT एंड ITES एम्प्लॉइज यानी यूनाइट, जो कई शहरों में प्रदर्शन कर रही है। उनका आरोप है कि छटनी का असर खासकर अनुभवी और सीनियर लेवल के कर्मचारियों पर ज्यादा होगा। यूनियन का कहना है कि कंपनी नए कर्मचारियों को काम पर रख रही है, जिनकी सैलरी पुराने कर्मचारियों की तुलना में 80 से 85% कम है, जिससे पुराने कर्मचारियों के लिए अवसर घट रहे हैं। यूनियन ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड बॉडीज के साथ भी कदम उठाएंगे। उधर TCS का पक्ष इस प्रकार है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि छटनी का दायरा केवल लगभग 12,000 कर्मचारियों तक सीमित है। TCS के पास विश्व स्तर पर 6 लाख से अधिक कर्मचारी हैं और ये छटनी कंपनी की वैश्विक रणनीति के तहत की जा रही है। कंपनी कह रही है कि यह कदम भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से संगठन को तैयार करने के लिए है। TCS के CEO ने उल्लेख किया कि ये छटनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की वजह से नहीं हो रही, बल्कि कौशल असंगति, स्किल मिसमैच और प्रोजेक्ट आवश्यकताओं के आधार पर हो रही है। लेकिन यह सच्चाई सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। अफेक्टेड कर्मचारियों को वित्तीय सहायता, सेवरेंस पैकेज, मेडिकल कवर और पुनः रोजगार सहायता दी जाएगी, ऐसा TCS का पक्ष है। सच तो ये है कि IT इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट आधारित डिलीवरी मॉडल की ओर शिफ्ट। कई कर्मचारियों के कौशल कंपनी की नई डिलीवरी जरूरतों से मेल नहीं खाते, इसलिए संगठन पुनर्गठन कर रहा है। IT कर्मचारियों में अनिश्चितता बढ़ी है और ये प्रदर्शन इसी चिंता को दिखाते हैं। इस पूरे मामले में सरकार भी संज्ञान ले रही है और कर्नाटक में श्रम अधिकारियों ने सितंबर में मिलकर समाधान निकालने का निर्णय लिया है। यह विवाद भारतीय IT सेक्टर में छटनी और कौशल विकास के बीच संतुलन की चुनौतियों को दर्शाता है और इस पर आगे भी कई स्तरों पर विचार हो रहा है।